हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो वाला पर। जी हाँ, इस चैनल पर आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन के साथ ही 90-100 वर्ड पर मिनट से 2 डिक्टेशन दिए जाते हैं। साथ में एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो डिक्टेशन की क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो रेडी हो जाएं स्टेनो वाला चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। जिंदगी मायूसियों का मजमा बन गई थी विराम, अभी अभी थोड़ी सी रौनक आई है, तो अब तमाशाई बनकर हालात मत देखना विराम। जो लोग छिन चुकी जीवन की सुगंध, जिंदगी की रोशनी वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, यह उनकी मदद करने का वक्त है विराम। पिछले दिनों मेरी चर्चा एक हकीम साहब से हुई विराम। कुछ इलाज के बारे में चर्चा करते करते उन्होंने एक बात बोली, आरजू को संभालो वरना यह हसरत में बदल जाएगी और यही बीमारी को शक्ल होगी विराम। सचमुच बात उन्होंने बड़ी गहरी बोली विराम। आरजू का अर्थ है इच्छा, तमन्ना और हसरत का मतलब है ऐसी कामना या वासना जो पूरी न हो सके, पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। विज्ञान ने मनुष्य की असीम कल्पनाओं को यथार्थ जगत में साकार करने का कार्य किया है विराम। जहां जहां मानव मस्तिष्क गया, उसकी इच्छाएं, उसकी जिज्ञासाएं जैसे जैसे अपना विस्तार पाती गईं, वहीं विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु निर्माण किए विराम। वैज्ञानिक क्षमताएं मनुष्य को इतने ऊंचे स्तर पर ले जा चुकी हैं जहां वह विज्ञान का उपयोग सृजन में कर सकता है और दुरुपयोग विनाश में विराम। जैसा कि आणविक शक्ति से हुए विनाश को जापान अब तक भुगत रहा है विराम। भ्रूण या लिंग निरीक्षण स्त्री प्रजाति के विनाश के लिए कार्य कर रहा है। इसी तरह अत्यंत नवीन कार्य है अंग प्रत्यारोपण विराम। अंग प्रत्यारोपण के लिए मनुष्य का मात्र शरीर के रूप में क्रय विक्रय किया जा रहा है विराम। किसी गरीब को कुछ लाभ देकर अंग निकाल लिया जाता है या जबरन उसके अंगों का व्यापार किया जाता है विराम। पैरा सरोगेसी तकनीक निःसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान स्वरूप है, परंतु कुछ विकासशील देश जैसे कि भारत में महिलाओं का प्रयोग सरोगेसी के व्यापार के रूप में किया जाने लगा, जिसके चलते भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा विराम। विज्ञान अपने पैर अब नहीं रोक सकता विराम। दिनों दिन विज्ञान नई जानकारियां जुटा रहा है और प्रकृति के सूक्ष्मतम रहस्यों से पर्दा उठा रहा है विराम। विज्ञान की अपनी कोई सीमा नहीं है, परंतु जो मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है उसके विचारों में शुभ अशुभ सही गलत को पहचानने की असीम शक्ति है विराम। विज्ञान के पास विस्तार के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, परंतु मनुष्य के पास विकास अथवा विनाश 2 विकल्प हैं विराम। विज्ञान चेतन जगत की जड़ सूचना है। इस सूचना को कैसे और किस प्रकार उपयोग में लाया जाए, यह मनुष्य के हाथ में है विराम।
प्रकृति के रहस्यों की जानकारी से मनुष्य के बहुत से मिथक टूट गए हैं। विराम आज वह जानता है कि किसी जड़ वस्तु से किसी चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विराम व्याधियां कोई ऊपरी हवा के कारण नहीं वरन किसी अन्य कारण से हैं। विराम भूत प्रेत अंधविश्वासों के मोह जाल से मनुष्य बाहर आया है, परंतु ज्ञान का सही स्थान पर प्रयोग करना उसे अभी सीखना है। विराम पैरा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। विराम जिस दिन विज्ञान के आविष्कार को सीमा के अंतर्गत बांध दिया जाएगा उसी दिन विज्ञान की प्रगति के द्वार बंद हो जाएंगे। विराम भारत विज्ञान के इस प्रगतिशील दौर में सभी सीमाओं को तोड़कर दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। विराम यहाँ न केवल चिकित्सा, कृषि, प्रतिरक्षा, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ईंधन, ऊर्जा तथा धातु एवं तेल क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं एवं इनके लिए प्रयोगशालाएं दिन रात नए नए प्रयोग कर रही हैं, अपितु अंतरिक्ष विज्ञान में भी प्रगति पथ पर पांव चढ़ा चुका है। विराम आज अंतरिक्ष मनुष्य का चौथा पर्यावरण माना जाता है। विराम पैरा जहां धर्म ने एक तरफ मानव की मानसिक एवं आत्मिक उन्नति को प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ने मानव का बाह्य विकास भौतिक साधन के रूप में किया है। विराम विज्ञान का वास्तविक प्रयोग हम मानव के विकास व विध्वंस दोनों रूपों में करते जा रहे हैं। विराम विश्व के बड़े बड़े देश विज्ञान के बढ़ते चरण के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे देशों को अपने बाहुपाश में जकड़ने का हर संभव प्रयास करते जा रहे हैं। विराम एक व्यक्ति को, एक गांव को, एक शहर को नष्ट करने के लिए आज 100 करोड़ रुपए की लागत से लड़ाकू विमान जैसे मिग, मिराज, जैगुआर आदि बनाए जा रहे हैं और अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ में अरब खरब रुपए स्वाहा किए जा रहे हैं। वहीं मानव मात्र के विकास हेतु उसके 10% के बराबर भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विराम पैरा विज्ञान अब तक कुछ प्रश्नों के हल नहीं खोज पाया है। विराम विज्ञान गुरुत्वाकर्षण का कार्य बताने में सक्षम है, पर विज्ञान इस विषय पर मौन है कि गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व का क्या कारण है। प्रश्नवाचक विज्ञान नैतिकता संबंधी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। विराम विज्ञान अलौकिक शक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकता। विराम आज मनुष्य को भौतिक सुख शांति की जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक मानसिक सुख शांति की। विराम मनुष्य कितना ही धनवान हो जाए, कितना ही ऐश्वर्य संपन्न हो जाए, परंतु मानसिक शांति के लिए भटकता देखा गया है। विराम पैरा हृदय और मस्तिष्क का समन्वय ही विज्ञान को उसकी सीमा में रहने के लिए बाध्य कर सकता है। विराम हृदय अर्थात कविता अर्थात मानवीय संवेदना को बढ़ावा देना होगा तथा मस्तिष्क अर्थात विज्ञान को नियंत्रित दिशा प्रदान करनी होगी। विराम जिस प्रकार स्त्री व पुरुष गृहस्थ जीवन के दो पहिए कहे जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन की उन्नति के लिए कविता व विज्ञान दो
पहिए हैं। विराम। कविता का तात्पर्य है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। विराम। कविता का मर्म समझने वाला व्यक्ति कभी भी विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग नहीं कर सकता और मानव की भलाई के लिए कुछ भी करने में भी वह किसी प्रकार का संकोच नहीं कर सकता। विराम। पैरा। निःशस्त्रीकरण के द्वारा विज्ञान की सीमा के अंतर्गत पूरे विश्व को एक मंच पर लाया जा सकता है, जैसे रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, हाइड्रोजन बम आदि को पूर्णतया नष्ट करना होगा। तभी जाकर हम सुख शांति के आधार पर स्थायी रूप से टिक सकते हैं, अन्यथा बम के ढेर पर बैठा यह संपूर्ण विश्व कब स्वाहा हो जाएगा बताया नहीं जा सकता। विराम। इसके लिए विश्व की महान शक्तियों के रूप में स्थापित हो चुके चीन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी व भारत को आगे आना होगा। विराम। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस संबंध में किसी प्रकार के भेदभाव से रहित नीति को अपनाते हुए मानव कल्याण के लिए ही सदैव तत्पर रहते हुए विश्व के वैज्ञानिकों को विज्ञान की सीमा के अंतर्गत कार्य करने के लिए बाध्य भी करना होगा। पूर्ण विराम। यस 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकेंड्स। विज्ञान ने मनुष्य की असीम कल्पनाओं को यथार्थ जगत में साकार करने का कार्य किया है। विराम। जहां जहां मानव मस्तिष्क गया, उसकी इच्छाएं, उसकी जिज्ञासाएं जैसे जैसे अपना विस्तार पाती गईं, वहीं विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु निर्माण किए। विराम। वैज्ञानिक क्षमताएं मनुष्य को इतने ऊंचे स्तर पर ले जा चुकी हैं जहां वह विज्ञान का उपयोग सृजन में कर सकता है और दुरुपयोग विनाश में। विराम। जैसा कि आणविक शक्ति से हुए विनाश को जापान अब तक भुगत रहा है। विराम। भ्रूण या लिंग निरीक्षण स्त्री प्रजाति के विनाश के लिए कार्य कर रहा है। इसी तरह अत्यंत नवीन कार्य है अंग प्रत्यारोपण। विराम। अंग प्रत्यारोपण के लिए मनुष्य का मात्र शरीर के रूप में क्रय विक्रय किया जा रहा है। विराम। किसी गरीब को कुछ लाभ देकर अंग निकाल लिया जाता है या जबरन उसके अंगों का व्यापार किया जाता है। विराम। पैरा। सरोगेसी तकनीक निःसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान स्वरूप है, परंतु कुछ विकासशील देश जैसे कि भारत में महिलाओं का प्रयोग सरोगेसी के व्यापार के रूप में किया जाने लगा, जिसके चलते भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा। विराम। विज्ञान अपने पैर अब नहीं रोक सकता। विराम। दिनों दिन विज्ञान नई जानकारियां जुटा रहा है और प्रकृति के सूक्ष्मतम रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। विराम। विज्ञान की अपनी कोई सीमा नहीं है, परंतु जो मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है उसके विचारों में शुभ अशुभ सही गलत को पहचानने की असीम शक्ति है। विराम। विज्ञान के पास विस्तार के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, परंतु मनुष्य के पास विकास अथवा विनाश दो विकल्प हैं। विराम। विज्ञान चेतन जगत की जड़ सूचना है। इस सूचना को कैसे और किस प्रकार उपयोग में लाया जाए यह मनुष्य के हाथ में है। विराम। प्रकृति के रहस्यों की जानकारी से मनुष्य के बहुत से मिथक
टूट गए हैं। विराम आज वह जानता है कि किसी जड़ वस्तु से किसी चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विराम व्याधियां कोई ऊपरी हवा के कारण नहीं वरन किसी अन्य कारण से हैं। विराम भूत प्रेत अंधविश्वासों के मोह जाल से मनुष्य बाहर आया है, परंतु ज्ञान का सही स्थान पर प्रयोग करना उसे अभी सीखना है। विराम पैरा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। विराम जिस दिन विज्ञान के आविष्कार को सीमा के अंतर्गत बांध दिया जाएगा उसी दिन विज्ञान की प्रगति के द्वार बंद हो जाएंगे। विराम भारत विज्ञान के इस प्रगतिशील दौर में सभी सीमाओं को तोड़कर दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। विराम यहाँ न केवल चिकित्सा, कृषि, प्रतिरक्षा, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ईंधन, ऊर्जा तथा धातु एवं तेल क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं एवं इनके लिए प्रयोगशालाएं दिन रात नए नए प्रयोग कर रही हैं, अपितु अंतरिक्ष विज्ञान में भी प्रगति पथ पर पांव चढ़ा चुका है। विराम आज अंतरिक्ष मनुष्य का चौथा पर्यावरण माना जाता है। विराम पैरा जहां धर्म ने एक तरफ मानव की मानसिक एवं आत्मिक उन्नति को प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ने मानव का बाह्य विकास भौतिक साधन के रूप में किया है। विराम विज्ञान का वास्तविक प्रयोग हम मानव के विकास व विध्वंस दोनों रूपों में करते जा रहे हैं। विराम विश्व के बड़े बड़े देश विज्ञान के बढ़ते चरण के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे देशों को अपने बाहुपाश में जकड़ने का हर संभव प्रयास करते जा रहे हैं। विराम एक व्यक्ति को, एक गांव को, एक शहर को नष्ट करने के लिए आज 100 करोड़ रुपये की लागत से लड़ाकू विमान जैसे मिग, मिराज, जैगुआर आदि बनाए जा रहे हैं और अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ में अरब खरब रुपये स्वाहा किए जा रहे हैं। वहीं मानव मात्र के विकास हेतु उसके 10% के बराबर भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विराम पैरा विज्ञान अब तक कुछ प्रश्नों के हल नहीं खोज पाया है। विराम विज्ञान गुरुत्वाकर्षण का कार्य बताने में सक्षम है, पर विज्ञान इस विषय पर मौन है कि गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व का क्या कारण है। प्रश्नवाचक विज्ञान नैतिकता संबंधी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। विराम विज्ञान अलौकिक शक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकता। विराम आज मनुष्य को भौतिक सुख शांति की जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक मानसिक सुख शांति की। विराम मनुष्य कितना ही धनवान हो जाए, कितना ही ऐश्वर्य संपन्न हो जाए, परंतु मानसिक शांति के लिए भटकता देखा गया है। विराम पैरा हृदय और मस्तिष्क का समन्वय ही विज्ञान को उसकी सीमा में रहने के लिए बाध्य कर सकता है। विराम हृदय अर्थात कविता अर्थात मानवीय संवेदना को बढ़ावा देना होगा तथा मस्तिष्क अर्थात विज्ञान को नियंत्रित दिशा प्रदान करनी होगी। विराम जिस प्रकार स्त्री व पुरुष गृहस्थ जीवन के 2 पहिए कहे जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन की उन्नति के लिए कविता व विज्ञान 2 पहिए हैं। विराम कविता का तात्पर्य है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। विराम कविता का मर्म समझने वाला व्यक्ति कभी भी विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग नहीं कर सकता और मानव की भलाई के लिए कुछ भी करने में भी वह किसी प्रकार का संकोच नहीं कर सकता। विराम पैरा
निःशस्त्रीकरण के द्वारा विज्ञान की सीमा के अंतर्गत पूरे विश्व को एक मंच पर लाया जा सकता है। जैसे रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, हाइड्रोजन बम आदि को पूर्णतया नष्ट करना होगा, तभी जाकर हम सुख शांति के आधार पर स्थायी रूप से टिक सकते हैं। अन्यथा बम के ढेर पर बैठा यह संपूर्ण विश्व कब स्वाहा हो जाएगा बताया नहीं जा सकता। विराम। इसके लिए विश्व की महान शक्तियों के रूप में स्थापित हो चुके चीन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी व भारत को आगे आना होगा। विराम। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस संबंध में किसी प्रकार के भेदभाव से रहित नीति को अपनाते हुए मानव कल्याण के लिए ही सदैव तत्पर रहते हुए विश्व के वैज्ञानिकों को विज्ञान की सीमा के अंतर्गत कार्य करने के लिए बाध्य भी करना होगा। पूर्ण विराम।